हमारे सामने है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतरीन तरीके से महालक्ष्मी का स्वागत करें हमारे घर में, हमारे आंगन में। जब हम महालक्ष्मी की या लक्ष्मी की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे ध्यान में आता है वो है पैसा, मनी, जिससे हम अपनी मनचाही वस्तु खरीद सकते हैं, पा सकते हैं। जो कार्य हमें करना है वो हम कर सके, फीस भर सके, मनचाही विद्या हासिल कर सके और भी बहुत कुछ। उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसा कहते हैं ना कि फॉर नीड्स वी नीड लिटिल मनी, बट फॉर ग्रीड देयर इज़ नो लिमिट फॉर द मनी। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गुड मनी। क्योंकि ये मनी जब ये अबंडेंस, ये जब संपदा, ये जब पैसा हमारे पास आता है तो साथ में एक एनर्जी लेकर आता है। मतलब जो दिख रहा है वह और जो नहीं दिख रही है, ऐसी एनर्जी अपने साथ में लेकर आता है, राइट? तो ये एनर्जी जो है दैट विल वर्क फॉर अस। वो हमारे लिए सही मायनों में सुख, शांति, समृद्धि ला रही है या अपने साथ-साथ एक अलग तरह का अनुभव जो हम नहीं चाहते, हम में से कोई नहीं चाहता है। अपने जीवन काल में जितना भी आप लोग की एज है, मुझे विश्वास आई मीन मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोग को इसके जुड़े हुए अनुभव मिले ही होंगे। तो हम जब कोशिश कर रहे हैं, जब हम भाग-दौड़ कर रहे हैं, चाहे हमारा जॉब हो, चाहे व्यवसाय हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा किसे नहीं रहती और रखना भी चाहिए। यही जीवन है। लेकिन क्या हम अंदरूनी तैयारी भी है हमारी, क्या हमारे इंटेंशंस क्लियर है, क्या हमारे भाव कैसे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है उस धनार्जन के पीछे, उस कमाई करने के पीछे, ये सब बहुत मायने रखता है और इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। तो आज का जो स्पेशल सेशन रखा है वो इसी दृष्टिकोण को पर प्रकाशित डालने के लिए ये रखा गया है। यहाँ पर हम जानेंगे कि ऐसी कौन-सी बातें, ऐसी कौन-सा एलिमेंट, ऐसा कौन-सा फैक्टर है, जो डिटरमाइन करता है, जो हमको अपनी समृद्धि की तरफ लेकर जाता है। या हम ऐसी कौन-सी बातें, ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो हमें समृद्धि की ओर जाने से, चाहे हम कितना भी लाख कोशिश करें, हमें जो चाहिए इच्छित परिणाम नहीं मिलते हमारे प्रयासों को। तो ये एक बहुत अहम बात है क्योंकि इसके कारण मुझे लगता है हर एक जन छोटे या बड़े लेवल पर परेशान होता है। शांति ये बहुत ही दुर्लभ एक ऐसी स्थिति है हमारे मन की। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम कैसे अपना सौभाग्य बनाएँ कि शुभ लक्ष्मी आए। हमें सौभाग्य बनाना होता है, ये टाइटल भी बहुत सोच कर रखा है मैंने। मैंने ये सोचा कि ये कोई चीज़ हमें विरासत में मिल रही है। मतलब हम हमें कोई भी ज़मीन जायदाद, हमारा रुपया, पैसा जो भी चीज़ है ये हमें खुद कमाना होता है। हमें खुद अपना सौभाग्य बनाना होता है। जैसे हमारे पूर्वजों ने बनाया है, उनके सौभाग्य के बनाए हुए सौभाग्य पर हम बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएँगे। हमें अपना खुद का क्रिएट करना होगा। तो हमें जो लक्ष्मी है वो शुभ लक्ष्मी ही मिलेगी, शुभ लक्ष्मी ही प्राप्त होगी। तो क्यों ना दिवाली सामने है और हम ऐसे कुछ गुर जान ले, ऐसी कोई बातें शायद जाने-अनजाने में हम ऐसी कई गलतियाँ कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं बाधा के रूप में हमें बहुत बनकर हमें एक अच्छी धन प्राप्ति से रोक रही है। तो आज मैं इसके लिए विभू ने आमंत्रित किया है हमारे स्पेशल गेस्ट सौरभ जी साडा फ्रॉम चंद्रपुर। मैं उनका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन आप लोग को किए देती हूँ यहाँ पर। सौरभ जी की उम्र बहुत कम है। ये जो सौरभ जी हैं ये स्कूल ऑफ प्राणिक हीलिंग से है। अरातिक योगा और प्राणिक हीलिंग से जुड़कर इन्होंने कई सारी टेक्निक्स यूज़ करके काफ़ी सारे लोगों को ठीक किया है। हार्ट अटैक, कैंसर का स्टेज 4, अस्थमा, कोरोना वायरस के समय जो वेंटिलेटर तक के जो केसेस चली गई थी, उनको भी ठीक किया है। इनके जीवन में ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन्होंने कहा है और जिसकी वजह से आज वे एक अच्छे उपचारक बन गए हैं। ही इज़ अ वंडरफुल हीलर। आई नो दैट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस टू।
इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री प्राप्त की है और इन्हें 2 गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया है। ये चंद्रपुर से हैं और इनका वहां पर प्राणिक हीलिंग एंड मेडिटेशन सेंटर है, जो कई लोगों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक वृद्धि का साधन बन रहा है। इसी के साथ साथ ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे मैं कहूँगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग 2 फैसेट्स है हमारी आज के स्पीकर के, जो कि एक एमटेक इंजीनियर है। उसके साथ-साथ उन्होंने माइंड इंजीनियरिंग या एनर्जी इंजीनियरिंग मैं कहूँगी, उस पर एक बहुत तरह से अधिपत्य हासिल कर लिया है। सो लेट अस सी हाउ a person from modern world, a person with a modern educational background, how does he relate his life and our life with energy? Is it that important? क्या एनर्जी को समझना और एनर्जी को रेगुलेट करना क्या इतना जरूरी है? क्या यह हम इग्नोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं? और हाउ कैन वी पे अटेंशन टू दिस? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस हर कोई चाहता है, आप, मैं, हर कोई। सो हाउ वी कैन गेट, इसके बहुत ही अच्छे बातें हमको समझाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सौरभ जी, जो कि बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी इनके बहुत सारे बैचेस चल रही है। Those who will to grow with to have abundance, prosperity and be successful in whatever they are doing. सौरभ जी, आत्मा नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, आत्मा नमस्ते। बोलना पड़ेगा, रानी जी बहुत अच्छा बोलती है, मजा आ गया सुन के। पहले मैं ये बोलता हूँ कि आप प्लीज अपने वीडियोस ऑन कीजिए, मुझे मजा आएगा सेशन लेने में। जो लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज, मुझे आपके चेहरे। यस, सोनल जी, शोभा जी, हेमलता जी, राम, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। तो सही है, सब कुछ एनर्जी है, तो पहले हम एनर्जी का आवाहन करते हैं। हम पहले ओम का जाप करेंगे 3 बार। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, एक गहरी सांस अंदर लेंगे। ओम, गहरी सांस अंदर। ओम, गहरी सांस अंदर। ओम, एक प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सभी लोग अपने हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखिए। मेरे साथ कहिए, उस सर्वोपरि ईश्वर को, मेरे आध्यात्मिक गुरु को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, देवी लक्ष्मी को हम नम्रता पूर्वक नमस्कार करते हैं और आपका आवाहन करते हैं कि आप हमें अपना दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि हम सही ढंग से सही समय पर धन को हमारे परिवार तक पहुंचा सके। आपके इन सभी आशीर्वादों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। नमस्ते एवरीवन। ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्लीज एक डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, कुछ चीजें जो हमें नोट डाउन करनी पड़ेंगी। बहुत बार हमने ऑब्जर्व किया है कि सेशंस होते हैं, हम सुन लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सब हमारे दिमाग में रखेंगे, लेकिन 1-2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। तो उस सेशन का, उस टाइम का, उस एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 100% मिलेगा इस सेशन में। जो कुछ भी आपको लगता है कि आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है। सक्सेसफुल सेशन का डेफिनेशन क्या होता है? जब भी हम कोई टेक्निक्स देते हैं, आप उसे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट जब आता है, तब हम उस सेशन को सक्सेसफुल सेशन का नाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बस सेशन करते जा रहे हैं और हम उसको लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता।
करेक्ट। तो जो भी आपको ऐसे लगता है कि हमें नोट डाउन करना है तो आप अच्छे से उसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये सेशन करने का मोटिवेशन मुझे और रानी जी को कैसे आया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में थे जो हमें थोड़ा तकलीफ दे रहे थे कि क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, मतलब क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिंदगी में जिससे धन हमारी जिंदगी में नहीं आ रहा। मतलब हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, सब मार्केटिंग कर रहे हैं, यू नो हमारा पूरा हार्डवर्क लग रहा है हमारी लाइफ में, बट जो रिजल्ट्स आना चाहिए, जिस लेवल का प्रॉफिट मिलना चाहिए, जिस लेवल का रिजल्ट आना चाहिए, जिस लेवल की रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिल रही। ऐसा हमारे घर में किसी ना किसी को प्रॉब्लम आ ही रहा है। वैसे दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला है कि लक्ष्मी घर में आ ही नहीं रही है, हम कितना भी मेहनत करें, मतलब बहुत मुश्किल से लक्ष्मी आ रही है। और दूसरी कैटेगरी है कि लक्ष्मी बहुत मात्रा में आ रही है बट वो टिक नहीं रही, मतलब किसी ना किसी रूप में हमारे घर से वापस जा रही है, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंस हो। अभी कोविड जब चल रहा था तब बहुत लोगों की लाखों रुपए खर्च हो गए, है ना। कमाई बहुत है बट खर्चे भी बहुत। तो ऐसे कुछ फैमिलीज है जो बहुत अच्छा कमाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट किसी को कैंसर हो जाता है और लाखों रुपए हमको मेडिकल एक्सपेंस में डालने पड़ते हैं। तो ऐसी क्या हम एनर्जी चेंजेस हमारे लाइफ में कर सकते हैं जिससे लक्ष्मी तो आती है, अच्छे तरीके से आती है, अच्छी एनर्जी से आती है और वो टिकी रहती है। करेक्ट। सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों को हम एनर्जी के रूप से आज समझेंगे, और ऐसी कौन सी हैबिट्स हम हमारे डेली रूटीन में डाल सके जिससे जो धन हमारे घर में आए उसकी ऊर्जा अच्छी हो, ठीक है। तो इस पे हमारा फोकस रहेगा। और एक चीज मैं हमेशा हमारे सेशंस में बोलता हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा उस पर बिल्कुल विश्वास मत करना। पहले आप इन टीचिंग्स को अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर ये आपके लिए काम करता है तो ही आप इस पे विश्वास करना, ठीक है। तो इस सेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन से है वो 3 पार्ट्स? एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये हमारे 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है हम कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये गोल्डन रूल ने मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये आप तक पहुंचाऊं शॉर्ट में। दूसरा पार्ट रहेगा कि हम कोई 8 हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम हमारी लाइफ में अप्लाई करके लक्ष्मी को शुभ लक्ष्मी में कैसे कन्वर्ट करें, उस पर फोकस करेंगे। और तीसरा है कि हम एक वीडियो प्ले करेंगे सबसे अंत में, जहाँ पे हम आपको कुछ टेक्निक्स देंगे, बहुत ही मस्त टेक्निक्स है जो हम साथ में मिल के उसको प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन के आखिरी के 15 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे पहले पार्ट की तरफ, जो है गोल्डन रूल्स। पॉजिटिव गोल्डन रूल क्या कहता है? दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें। क्या कहा हमने? दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें। हम क्या चाहते हैं जिंदगी में? हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, तो हमें क्या करना है? लोगों को प्यार देना है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पैसे दें, तो हमें क्या करना है? उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें हमारे साथ सच्चाई से रहे, तो हमें भी सच्चाई के साथ रहना है। करेक्ट। ये हो गया हमारा पॉजिटिव गोल्डन रूल। नेगेटिव गोल्डन रूल क्या कहता है? दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ नहीं करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में धन की चोरी ना हो, तो हमें क्या करना है? धन की चोरी नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे झूठ ना बोले, तो हमें भी झूठ नहीं बोलना है। अब हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो झूठ कभी बोलता ही नहीं, ठीक है। अगर वाइफ ने कॉल किया हस्बैंड को और बोला आप कितने दूर हो, कब तक आ रहे हो घर पे, तो बोले बस अभी 2 मिनट में ही पहुंच रहा हूँ, और पता चलता है कि वो आधे घंटे बाद घर पे आते। ये छोटे छोटे झूठ होते हैं जो हम बोलते हैं, और फिर हम लाइफ में कंप्लेन करते हैं कि कोई हमारे साथ फेयरली बिहेव नहीं करता। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 2 सिद्धांत, जो 2 गोल्डन रूल है, हम इनको हमारी लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे हम लक्ष्मी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारी हैबिट्स की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा पार्ट है। सबसे पहली हैबिट, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स है। लेट्स सी।
सबसे पहली हैबिट ऑफ बार्गेनिंग। पिक्चर को अच्छे से देख लो सभी लोग। हैबिट ऑफ बार्गेनिंग, किस किस को इस हैबिट, ये हैबिट है, हाथ ऊपर करो। जहाँ पे भी जाएंगे हम बार्गेन करेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी हमें कुछ भी बोले, हम तो भाव करेंगे ही। स्पेशली लेडीज में होता है शायद ऐसा। देखिए, दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक होता है लार्ज स्केल यानी बिग बिजनेस, और एक होता है स्मॉल स्केल बिजनेस, जो छोटे बिजनेस होते हैं। जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं उसको हम ठीक है बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, वो पहले से ही बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। लेकिन हमारा फोकस अभी जाएगा स्मॉल स्केल बिजनेस पे। मतलब जो सब्जी वाले होते हैं, जो ऑटो वाले होते हैं, करेक्ट, जो लॉन्ड्री वाले होते हैं, जो छोटे छोटे किराना स्टोर्स रन करते हैं, वहां पे भी जाके हम भाव ताव करते हैं। मतलब अगर टमाटर 20 रुपए के मिल रहे हैं तो भैया 15 रुपए में दे दूंगी, 18 रुपए में दे दूंगी, करेक्ट। यानी ये 5 और 3 रुपए से हमारी जिंदगी में इतना चेंज आने वाला है कि हम हमारा 5-10 मिनट वैसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये 5-10 रुपए से हमारी जिंदगी में क्या चेंज आएगा, और ये 5-10 रुपए से जो सब्जी वाली है उसकी जिंदगी में क्या चेंज आएगा। किसकी जिंदगी में ज्यादा चेंज आएगा? ऑफकोर्स सब्जी वाली के। मतलब जो अहमियत ये 5-10 रुपए सब्जी वालों के या फिर जो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए लगता है, हमारे लिए 5-10 रुपए कुछ नहीं है। तो उसके लिए हम बार्गेन करके क्या करेंगे? वापस हम गोल्डन रूल को दोहराते हैं, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। अगर हम दूसरों के साथ बार्गेन करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो लोग भी हमारे साथ क्या करेंगे? बार्गेनिंग करेंगे। तो हमें ये सोचना है कि कहाँ बार्गेनिंग की जाए। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर 20 रुपए के टमाटर है और टमाटर बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे? 25 रुपए दे के आओ और उन्हें बोलो कि ये 5 रुपए एक्स्ट्रा आपकी दिन भर की मेहनत के लिए, आपके इस प्रोडक्ट के लिए जो इतना फ्रेश है। इससे क्या होगा? एक तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया दिन में, लेकिन जो सब्जी वाले हैं उनको और मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, हम जो काम कर रहे हैं उसका लोगों को मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो थोड़े एक्स्ट्रा रुपए भी दे दिए, उस 5 रुपए से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उस 5 रुपए से उस टमाटर वाले या सब्जी वाले की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। उनको वो मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा काम करें। सब्जी वाले का तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे, जैसे हमारे घर में जो मेड्स होते हैं जो काम करते हैं, अगर वो बहुत अच्छी से मेहनत करके काम कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट दे ही दे, बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है पता है? हमारी इतनी आदत हो गई है सब कुछ जेब के अंदर रखने की कि जेब के बाहर पैसे निकलते ही नहीं। लेकिन जब हम ये देना शुरू करते हैं, इतना अच्छा लगता है मन से। ये हैबिट हम हमारी जिंदगी में डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट हैबिट। सेकेंड हैबिट की ओर बढ़ते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये मैंने अपनी लाइफ में चेंज करके देखा और मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले इसके। उधारी की समस्या अभी मार्केट में बहुत चल रही है, करेक्ट। पे ऑन टाइम एंड पे इन एडवांस, ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स पे हम आज फोकस करने वाले हैं। अब घर पे है, हमारी मेड्स काम करते हैं, काम वाले है, लोग ड्राइवर है, ये सब है। अब हमें ये सोचना है कि क्या हम उनकी पगार, अगर हम 30 तारीख फिक्स करते तो 30 तारीख को ही देते हैं कि अगले महीने एक्सटेंड कर देते हैं? क्या हम उन्हें टाइम पे पेमेंट देते हैं कि हम उन्हें एक्सटेंड कर देते हैं? जो लोग बिजनेस करते हैं, क्या हम अपनी एम्प्लॉयज को टाइम पे पेमेंट देते हैं, एडवांस में पेमेंट देते हैं, या लेट पेमेंट देते हैं? इसको हम ऐसा कहते हैं कि हमें टाइम पे पेमेंट देना चाहिए? क्योंकि हमें भी हमारा पेमेंट टाइम पे चाहिए ना। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें। दूसरों को अगर हम टाइम पे पेमेंट देंगे तो हमारी सर्विसेज का भी पेमेंट हमें टाइम पे मिलेगा। अब लोग कंप्लेन करते हैं, यार मेरे पैसे यहाँ पे अटके हुए हैं, बहुत सारी उधारी है। हमको ये सोचना है कि क्या हमारे पास भी ऐसे कुछ पैसे पड़े हैं जो हमें लोगों को देना है? बहुत सालों सालों पड़े रहते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, किसी को 40 रुपए रिटर्न करना है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं हम बाद में रिटर्न कर देंगे, और वो बाद में कभी आता ही नहीं। ठीक है, अगर हम उधारी रखेंगे खुद के पास तो फिर हमारे पैसे भी अटके रहेंगे। अब जो स्मार्ट लोग होते हैं जिनको ये गोल्डन रूल बहुत पसंद है, वो लोग क्या करते हैं? एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। अगर 30 तारीख की डेट है तो वो 28 तारीख को ही पेमेंट कर देते हैं।
इससे क्या चेंज आया उनकी लाइफ में, उनको भी एडवांस में पेमेंट्स मिलने शुरू हो गए उनकी सर्विसेज की। तो हमको ये सोचना है, आप अपने हस्बैंड को या अपने परिवार में भी बता सकते हैं कि हमें टाइम पे पेमेंट करना है या हो सके तो एडवांस में पेमेंट करना है। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए और फिर देखिए कि पैसा कैसे भागते भागते आपके पास आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड हैबिट, टाइम पे पेमेंट या एडवांस में पेमेंट। ठीक है, थर्ड हैबिट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हैबिट है, टेकिंग ज्वेलरी, क्लोथ्स एंड बुक्स विदाउट प्रॉपर एनर्जी हाइजीन। अब बहुत बार कैसे होता है, हम हमारे फ्रेंड से कुछ ले लेते हैं ना, कपड़े या फिर ज्वेलरी, कभी पहनना रहा या और कोई सामान, कोई बुक, हम ऐसे ही ले लेते हैं और पहन लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने उसकी एनर्जी को चेक किया क्या। कौन कौन लोग ज्वेलरी लेते हैं, हाथ ऊपर करो, कोई नहीं करेगा, करे। देखो, हम जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी एक्सेसरीज यूज करते हैं, उसमें हमारी एनर्जी घुस जाती है। अगर हम नकारात्मक सोच के हैं तो उसमें हमारी एनर्जी घुस जाती है। अगर वही ज्वेलरी हम दूसरे से लेके खुद पहनते हैं तो वो एनर्जी हमको अफेक्ट करती है। मैं सिर्फ ज्वेलरी का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों से लेते हैं, करेक्ट। तो इसकी क्या टेक्निक है, हम उसकी एनर्जी को कैसे क्लीन कर सकते हैं और कैसे हम खुद की लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब भी हम कोई ज्वेलरी लिए या कोई कपड़े लिए या कोई बुक लिए, तो पहले हम प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, इसमें जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट करे और सकारात्मक ऊर्जा से इस आइटम को भर दे। आपके इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। कोई भी आइटम हम ले रहे हैं तो हमें इसका प्रेयर का यूज करना है। प्रेयर में बहुत ताकत होती है अगर आपका विश्वास है तो। अब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे किसी के तकिया हो गया या चादर हो गई या बेड हो गया, हम 8 घंटे उस बेड पे सोते हैं, हमारे जितने भी विचार है, जो भी एनर्जी है उस बेड में एब्जॉर्ब हो जाती है, और वही अगर दूसरा इंसान आके उस बेड पे सो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है एनर्जेटिकली। स्पेशली जो होटल के रूम्स होते हैं, हमको बहुत क्लीन दिखते हैं होटल के रूम्स, लेकिन जो बेड होते हैं उसमें बहुत गंदी एनर्जी होती है। तो इस प्रार्थना से हम उस एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। सिमिलरली, जब हम पैसे लेते हैं लोगों से तो उसमें लोगों की ऊर्जा भी छुपी होती है, तो हमें उन पैसों को भी क्या करना है, प्रार्थना के साथ क्लीन करना है और फिर ग्रहण करना है। ठीक है, तो ये प्रार्थना की टेक्निक यूज करके हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करके फिर हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हैबिट नंबर 3। अब हम जाएंगे हैबिट नंबर 4। हाँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक, फ्री सेशंस, पेड सेशंस, दरिद्रता की सोच। सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है। देखो, अभी कोविड पीरियड में बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं। इस मुद्दे को मैं क्यों उठाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है। लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्री सेशंस हुए हैं, बहुत सारे पेड सेशंस भी हुए हैं। जब भी कोई सेशन की न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप पे जाती है तो इंसान सबसे पहले क्या देखता है, स्क्रॉल करके फ्री है कि पेड है। सेशन के बारे में नहीं देखेंगे, ये देखेंगे पहले कि फ्री है कि पेड है। फ्री है तो फिर सेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, पेड है तो फिर सेशन के बारे में पढ़ते भी नहीं है लोग, छोड़ देते, भले ही वो 100 रुपए का हो, 200 रुपए का हो, 90 रुपए का हो। अब आप खुद सोचिए कि आप ऐसी मानसिकता रखते हैं क्या? हाथ ऊपर कीजिए। मैक्सिमम जनता ऐसी मानसिकता रखती है। इसे कहते हैं हम पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। अमीर बनना चाहते हैं लेकिन लोगों को अमीर नहीं बनाना चाहते। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। दूसरे अगर मेहनत करके अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज इकट्ठा करके कोई सेशन बना के अगर उसे पेड सेशन रखते हैं तो उसकी अहमियत हमें समझनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम भी मेहनत करके कुछ ना कुछ करेंगे ना। जैसे अगर आप दिन भर खाना बना रहे हो, घर पे काम कर रहे हो और कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो खाना बनाने की इच्छा नहीं होती, करेक्ट। सो लोगों की मेहनत का रिस्पेक्ट करना हमें सीखना पड़ेगा। लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारा भी रिस्पेक्ट होगा, करेक्ट। तो आगे जाके अगर हमने भी कोई सेशन डिजाइन किया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका हमने प्राइस रखा और लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया तो कैसा लगेगा? हमारा फोकस होना चाहिए हमारी ग्रोथ पे।
उस कंटेंट को देख के हमें ये सोचना है कि इस कंटेंट से क्या मेरी ग्रोथ होगी। अगर आपको ऐसे लगता है कि इससे मेरी जीवन में बहुत ग्रोथ होगी तो बेझिझक पेमेंट कीजिए। ठीक है, इस मानसिकता को आपको बदलने की जरूरत है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो, मेरे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस है। मैं जब भी कोई सेशन लॉन्च करता हूँ तो मुझे प्राइवेट चैट पे मैसेज आता है, सर क्या ये सेशन फ्री है कि पेड है। अगर मैंने लिखा पेड है तो बोले अरे सर हमें फ्री सेशन चाहिए। तो इस पे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सभी लोग सांस अंदर लीजिए, सांस अंदर लीजिए और अंदर एकदम गहरी सांस, और अंदर लीजिए, छोड़ना नहीं, अंदर लो, सांस अंदर, अंदर लेते रहिए अंदर लेते रहिए। अरे छोड़ दिया यार आप लोगों ने, मैंने बोला ना सांस अंदर लीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, सांस छोड़िए और छोड़िए, सांस छोड़िए, अंदर नहीं लेना, सांस छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो और छोड़ो, अंदर नहीं लेना, सांस छोड़ते रहो। हो रहा है पॉसिबल? एक पॉइंट पे आके पॉसिबल नहीं है। सांस लेना और सांस छोड़ना ये एक साइकिल है, करेक्ट। अगर हम सिर्फ फ्री सेशंस लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, अब विभू वीएलएफ इतना दातार है कि भाई वो बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, बट उसको हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर हम लेते रहे लेते रहे लेते रहे और हमने छोड़ा नहीं या दिया नहीं तो वो साइकिल ब्रेक होती है। हर, देखो नेचर का एक लॉ है, हर एक चीज एक साइकिल है, दिन रात सब कुछ एक साइकिल है। तो हमें ये सोचना है कि लेना और देना दोनों साथ में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा हैबिट नंबर 4 कि पेड सेशंस के वक्त एनरोल करते समय हमारा फोकस होना चाहिए हमारी ग्रोथ की तरफ, ना कि ये पेड है कि फ्री है, मैं तो सिर्फ फ्री करूंगी, मैं पेड तो नहीं करूँ। ठीक है, ऐसी विचारधारा को हमें धीरे धीरे चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हैबिट की तरफ हम बढ़ते हैं। एटीट्यूड व्हाइल रिसीविंग एंड गिविंग मनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। एटीट्यूड व्हाइल रिसीविंग मनी, जब हम मनी को रिसीव करते हैं किसी से तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। सबसे पहले जैसे हमने प्रार्थना की टेक्निक बोली, उस नोट को हम हाथ में पकड़ेंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इसमें जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम क्लीन करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम आभार व्यक्त करेंगे। ग्रैटिट्यूड पे शायद बहुत सारे सेशंस आपने किए होंगे, बहुत शक्तिशाली पावर होता है आभार व्यक्त करने में। कोई भी छोटा सा, सपोज 5 रुपए भी मिले तो लेते समय हम आभार व्यक्त करेंगे कि हे ईश्वर, इस धन के लिए आपका धन्यवाद। आभार में वो शक्ति है कि वो जिस भी चीज के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं ना, वो उस चीज को बढ़ा देता है। तो अगर हम धन के लिए आभार व्यक्त करेंगे तो वो चीज धीरे धीरे लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना जब भी हम कोई मनी को हमारे पास लेते हैं बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जब हम देते हैं, देते समय हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। जब भी हम देते हैं हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि ये जो धन हम दे रहे हैं ये सामने वाले की लाइफ को और समृद्ध बनाएगा। कितना अच्छा लगता है ना। नहीं तो हमारा अरे यार 100 रुपए गए आज भी, अरे यार 200 रुपए का मैंने ये खरीद लिया। ऐसी ऊर्जा के साथ अगर हम देंगे, कोई भी मार्केट में भी जाओ, अगर आप सब्जी भी ले रहे हो या आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, देते समय एक स्माइल रखिए चेहरे पर और मन ही मन कहिए कि ये जो ऊर्जा है वो हम ये जो हम मनी आपको दे रहे हैं इससे आपकी लाइफ में धन की ऊर्जा बढ़े। कितना मजा आएगा ना जब हम ऐसे रिसीव और गिव करेंगे। तो ये हो गया हमारा, कौन सा हो गया पॉइंट, यस, हैबिट नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट हैबिट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, कौन कौन चोर है इस मीटिंग में? 104 लोग। पायरेसी और चोरी, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक। जो जो चोर है हाथ ऊपर करो। अरे ऊपर करो। अच्छा मैं वापस से क्वेश्चन पूछूं ना, फिर सब लोग हाथ ऊपर करेंगे। नहीं नहीं, हम तो चोर नहीं है। वैसे पायरेसी के बारे में सभी को पता होता है, लेकिन हम फिर भी फॉलो नहीं करते। पायरेसी मतलब क्या? फ्री में म्यूजिक डाउनलोड करना, फ्री में वीडियोस डाउनलोड करना, राइट, फ्री में कोई भी पीडीएफ या बुक्स डाउनलोड करना, ये सब। और बहुत बार ऑब्जर्व किया, होटल में जाके लोग टॉवेल, शैम्पू, कंडीशनर, ये सब भी घर पे लेके आते हैं। कौन कौन करता है?
देखो ये सब चीजें, जो चीजें फ्री में अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अगर हम वो फ्री में ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम चोर है। तो अब कौन कौन चोर है? अपने मोबाइल में आप म्यूजिक लिस्ट ओपन करके देखो, क्या आपने कोई भी म्यूजिक फ्री में डाउनलोड किया है? अभी के अभी डिलीट करो, क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ ना करें। अरे, अब एग्जाम एक एक सोचिए कि आपने 6 महीने तक मेहनत करके एक बहुत अच्छी बुक लिखी, बहुत अच्छी बुक लिखी, 6 महीने तक दिन रात 12 घंटे मेहनत करके आपने बुक लिखी, और किसी ने वो, जैसे आपने बुक पब्लिश की, बोला 600 रुपये इसका प्राइस है, राइट? किसी ने उसको स्कैन करके इंटरनेट पे फ्री पे डाल दी, और बाकी सबने फ्री में डाउनलोड कर लिया उसको। कैसा लगेगा आपको? यार मैंने तो 6 महीने अपने लाइफ के इन्वेस्ट करके इतनी मेहनत से इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, और लोग फ्री में ले रहे हैं। ठीक है, खुद को उनकी जगह रख के देखिए कि म्यूजिक बनाने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। वेब सीरीज भी लोग ऐसे ही टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेते हैं, बुक्स ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। इसके पीछे उन लोगों की बहुत कड़ी मेहनत इन्वॉल्व है। दूसरों के साथ वैसा ऐसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें। तो पायरेसी को जहां तक के हो अवॉइड करना है। क्रेडिट भी हमको राइट पर्सन को देना है। होटल में खाना अच्छा बना तो हम वेटर को बोलते हैं वाह 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 क्या खाना बना, बट खाना किसने बनाया? शेफ ने बनाया। तो वो इन्फॉर्मेशन शेफ तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो वो वेटर अगर क्रेडिट ले लेगा, खाना तो शेफ ने बनाया ना। बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोई ग्रुप में काम करते हैं और एक जन को ही पूरा क्रेडिट मिल जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिसने मेहनत की है उसी को क्रेडिट जाए। तो क्रेडिट का भी हमको स्टीलिंग नहीं करना है। अगर किसी ने मुझे कहा कि वाह वाह आपके सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, कितनी अच्छी टेक्निक्स है, तो मैं थैंक यू तो बोलता ही हूँ, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि ये टेक्निक्स मुझे इस इंसान से मिली है, तो क्रेडिट उसको भी जाता है। तो ऐसा हमें मानसिकता, ऐसा एटीट्यूड रखना है कि हम किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करते। अगर हम चोरी किए तो हमारा धन भी क्या होगा? चोरी हो जाएगा। सिंपल सा लॉ है ना, कर्म का सिद्धांत सभी को पता है। नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट हैबिट की तरफ। हम ये वापस से पूरा रिवाइज करेंगे क्योंकि सब बैठना चाहिए। पेइंग प्रॉपर टैक्स टू गवर्नमेंट एंड गॉड। आई रिपीट, पेइंग प्रॉपर टैक्स टू गवर्नमेंट एंड गॉड। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। सब ये चाहते हैं कि नहीं, मैं जितना ज्यादा पैसा बचा सकूं खुद तक, उतना मुझे बचाना है, और इसके लिए चाहे वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। ठीक है, लीगल वे में अगर हम हमारा टैक्स सेव कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर हम झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा खर्चा हो गया, वैसे खर्चा हो गया, है ना, झूठ बोल के भी लोग बहुत सारा टैक्स सेव करते हैं। अब ये हो गया झूठ। अगर हम झूठ बोलेंगे और पैसे को बचाएंगे तो उस पैसे की एनर्जी क्या रहेगी? है ना, अच्छी नहीं रहेगी। करेक्ट। तो टैक्स को हमें भरना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको दिखेगा कि समृद्धि लाइफ में बढ़ेगी, क्योंकि हम नेचर के लॉस को फॉलो कर रहे हैं ना। करेक्ट। और एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स टू गॉड। हम कितनी सारी चीजें हैं वातावरण की जो फ्री में यूज करते हैं। सब लोग सांस लीजिए, गई हवा अंदर। कितना चार्ज, कितने रुपए पे किए आपने बताइए? फ्री में गई ना? अरे यार, फ्री में ले लिया हमने तो। वातावरण में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम फ्री में लेते हैं। गॉड की तरफ हमारा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं, इतनी सारे आशीर्वाद हमें मिलते हैं, फ्री में ही मिलते हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, फ्री में मिलती है। अच्छा घर है, अच्छा मकान है, ये सब बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स है। तो गॉड को हम कैसे पे कर सकते हैं टैक्स? ये आपने बहुत बार सुना होगा, हर ग्रंथ में लिखा है डोनेशंस, जिसे हम टाइदिंग कहते हैं। अपनी इनकम का 10 टैक्स कट करके 10% हमें कम से कम डोनेट करना है हर महीने। हर महीने की एक तारीख को आप फिक्स कीजिए कि इस तारीख को मैं चैरिटी करूंगी या करूंगा। कितने भी, जितना भी आपकी इच्छा हो। लोग बोलते हैं अरे मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कमाती नहीं हूँ, तो मैं कैसे डोनेशन करूँ? सेव करो ना, हाउसवाइफ में बहुत बड़ी ताकत होती है सेव करने की। तो मनी सेव कीजिए और उसमें से डोनेशन कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि वो डोनेशन जरूरतमंदों तक जा रहा है। नहीं तो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस उसकी एफडी बना लेते हैं या दूसरे कामों में यूज कर लेते हैं।
तो जैसे दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। अगर हम चाहते हैं कि धन हमारी लाइफ में आए तो हमें धन को देना भी है। तो चैरिटी और टाइदिंग का लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा हो तब तक इसको अपनी हैबिट बनाना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना चेंज देखा है इसके वजह से, और मैं इतना ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ये टेक्निक पता है मुझे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इस टेक्निक के बारे में पता ही नहीं। बहुत बड़े लोग कहते हैं कि आप डोनेशन करो, तो हम कैसे करते हैं, सपोज हमारे घर में कोई मांगने आता है तो ही हम देते हैं। मतलब वो सिस्टम नहीं है ना। सिस्टम क्या है, हर महीने की इस डेट को मैं डोनेशन दूंगा। अगर हम खाना देंगे, अच्छा ठीक है, अगर हमने आम का बीज बोया तो क्या मिलेगा, आम मिलेगा। बहुत बार सुना है ये सब आपने, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, आम का बीज बोएंगे तो आम मिलेगा। अगर हम कपड़े डोनेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कपड़े कंफर्ट। अगर हम फूड डोनेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अच्छी हेल्थ, फूड। अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें क्या डोनेट करना पड़ेगा, पैसा। कपड़े हैं हमारे पास, फूड है हमारे पास, तो वो डोनेशन करना है जिसको जरूरत है, करेक्ट, उसको हम रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर पैसों की जरूरत है तो मनी डोनेशन करना है। गिविंग मनी अवे इज अ साइंस, ठीक है। इस पे विश्वास नहीं करना है, अगले 6-7 महीने तक प्रैक्टिस करना है। लोग कहते हैं कि नहीं, मैं 2 महीने से दे रहा हूँ, मेरे लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया। 2 महीने यानी बहुत छोटा वक्त है, बहुत कम समय है। इस चीज को आप 1 साल तक प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए, ये जो भी लॉज, जो भी हैबिट्स है ना, इसमें कंसिस्टेंसी लगती है। 6 महीने तक प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए क्या चेंज आता है। अगर हम जल्दी हार मान जाएंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो डोनेशन को अपनी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनाना, सभी को बहुत जरूरत है इस चीज की, और बहुत बहुत गुड लक भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हैबिट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हैबिट है विष्णु प्लस लक्ष्मी। सब लोग इस पिक्चर को एक बार अच्छी से देख लो, पूरी फोटोकॉपी बना लो अपने माइंड में। एक बार इस पिक्चर को अच्छे से देख लो, विष्णु जी कैसे है और लक्ष्मी जी कहाँ है, देख लिया सबने, वेरी वेल सेड, ओके। विष्णु जी सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी कहाँ बैठी है, उनके चरणों में, उनके सर पे बैठी है क्या, लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों में बैठी है। विष्णु जी का क्या सिंबल होता है, विष्णु जी एक प्रेम के स्तोत्र है, लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड, गिविंग एस्पेक्ट ऑफ गॉड। विष्णु जी का ऐसा है कि वो सिर्फ देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। आप कृष्ण जी को देख लो, राम जी को देख लो, ये सब विष्णु के अवतार। और लक्ष्मी जी का कैसा स्वभाव है, धन के रूप में सब कुछ चाहिए, रिसीविंग का स्वभाव। अब लक्ष्मी जी किसको इंपॉर्टेंस दे रही है चरणों में बैठ के, विष्णु जी को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रही है ना। हम किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, लक्ष्मी जी को दे देते हैं। यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको विष्णु जी पर देना है, तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी तो विष्णु जी के चरणों में बैठे। तो गिविंग, गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को अगर हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प करो, किसी को अगर मोटिवेशन चाहिए तो उसको बैठ के मोटिवेट करो, है ना। किसी को पैसों की जरूरत है तो उसे पैसे दो। ये होता है विष्णु की क्वालिटी। हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी ज्यादा है, विष्णु की है कि लक्ष्मी की। विष्णु और लक्ष्मी दोनों को अगर बैलेंस करना है तो गिविंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा देता है, ओवर डिलीवर करते हैं वो लोग, बहुत अच्छी से वो लोग देते हैं लोगों को। इसलिए हमारे बड़े लोग वह कहते हैं कि दान और धर्म करो, लोगों की सहायता करो। जो भी अवतार आए हैं वो भी कहते हैं कि लोगों की सहायता करो। ये नहीं बोलते कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। कभी किसी अवतार को ये बोलते हुए सुना है? तो फोकस हमारा गिविंग पे होना चाहिए। जैसा हम, मतलब जितना हम देंगे उससे कई गुना ज्यादा हमें मिलेगा। तो इस विष्णु और लक्ष्मी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। फोकस ज्यादा लक्ष्मी पे नहीं, फोकस ज्यादा विष्णु पे होना चाहिए। लक्ष्मी भी इंपॉर्टेंट है, बट विष्णु और लक्ष्मी का प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर, ये 8 हैबिट्स हमने फोकस में लाई है। इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं, अगर आपने कुछ मिस कर लिया है तो वो आप नोट कर सकते हैं। तो एक रिवीजन हम करते हैं। पहला हो गया हमारा हैबिट ऑफ बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग को कंट्रोल में रखना है। जहां तक के हो, छोटे बिजनेसेस जो भी है
उनको अगर आप ज्यादा पेमेंट दो तो बेटर है, क्योंकि उन्हें वो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। दूसरा है पे ऑन टाइम और पे इन एडवांस। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं या जो घर में लोग काम करते हैं उनको हम एडवांस में पेमेंट देते हैं या उनको हम टाइम पे पेमेंट देंगे। या फिर हमारे पास अगर कुछ लोगों के पैसे जमा है और हमने अभी तक रिटर्न नहीं किए हैं तो वो भी हम जल्द से जल्द लिस्ट बना के सबको रिटर्न कर दो। ठीक है। तीसरी हैबिट है, जो भी हम दूसरों से चीजें उधार में लेते हैं या थोड़े टाइम के लिए लेते हैं तो उसकी एनर्जी का हमें ख्याल रखना है। ये हम प्रार्थना को यूज करके उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। इवन जब आप रात को तकिए पे सोते हो तो मैंने ये खुद के घर में भी ऑब्जर्व किया है कि एक दिन मम्मी एक तकिया लेती है तो दूसरे दिन दूसरा तकिया आ जाता है, तीसरे दिन कोई और वापस पहला तकिया। लेकिन जो हम जिस तकिए पे सोते हैं उसमें हमारी एनर्जी होती है। इसलिए जो साधु संत होते हैं वो अपने तकिए, अपना चद्दर, अपना सामान सबसे अलग ही रखते हैं, क्योंकि वो एनर्जी हाइजीन को प्रैक्टिस करते हैं। तो तकिए को भी आप क्लीन कर सकते हो प्रार्थना से और फिर उस तकिए पे सो सकते हो। नेक्स्ट है फ्री सेशंस, पेड सेशंस। इसका आप ध्यान रखें कि अगर पेड सेशंस फ्री सेशंस आ रहे हैं तो बेझिझक कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पेड सेशंस आ रहे हैं तो आप उसके कंटेंट को देखिए। अगर आपको लगता है कि उस कंटेंट से मेरी जिंदगी में बहुत चेंज आएंगे तो फिर उस पेड सेशन के लिए आप एनरोल कीजिए। गिविंग एंड रिसीविंग दोनों बैलेंस होना चाहिए। एटीट्यूड वाइल रिसीविंग द मनी, एटीट्यूड वाइल गिविंग द मनी। तो जब भी हम मनी को रिसीव करते हैं तो हमें आभार व्यक्त करना है कि हे ईश्वर, इस संपत्ति के लिए, इस समृद्धि के लिए, इस धन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम मनी को दूसरों को देते हैं तो इस एटीट्यूड से देंगे कि ये मनी उनके जिंदगी में और धन आकर्षित करेगा, उनकी जिंदगी को और अच्छा बनाएगा। ठीक है। इससे हमें देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, हम खुशी खुशी लोगों को पैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है पायरेसी। तो कोई भी चोरी की चीज जो भी फ्री में हम डाउनलोड करते हैं और जिसका कोई चार्ज है मार्केट में, तो हम फ्री में कुछ डाउनलोड नहीं करेंगे। इसमें बहुत क्या बोलते हैं, बहुत खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इतना सब कुछ फ्री में डाउनलोड हो जाता है। उस हैबिट को चेंज करना यानी बहुत गट्स लगते हैं, बट चेंज करने के बाद अंदर से शांति मिलती है कि हाँ मैं सब कुछ लीगली कर रहा हूँ। राइट। नेक्स्ट हैबिट है टैक्स को हम प्रॉपर वे से पे करेंगे और डोनेशंस करेंगे हर महीने। राइट। नेक्स्ट हैबिट है विष्णु और लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है। सभी को समझ गया? अगर समझ गया तो प्लीज थम्स अप। हेलो हेलो हेलो। हाँ, वेरी नाइस। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड सेक्शन पे, जो है कर्म। कर्म का सिद्धांत। आप सभी को इसके बारे में पता है, लेकिन हम जितनी बार इसको बोलेंगे ना उतनी बार वो दिमाग में फिट होता जाएगा। ठीक है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि बीज का मतलब क्या है और फल का मतलब क्या है। बीज का मतलब है हमारे विचार और हमारी भावनाएं, और फल का मतलब है हमारे शब्द और हमारे एक्शंस। ठीक है। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारे विचार और भावनाओं का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। इसको हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो इस पे फोकस करती है कि थॉट पावर इज सो इम्पोर्टेंट। हम हमारे रेगुलर बेसिस पे कैसे थॉट्स जनरेट करते हैं। क्या हम ये सोचते हैं कि हाँ धन मेरे तरफ आ रहा है, मैं इस धन को बहुत अच्छी से यूज कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, कि ऐसे सोचते हैं कि यार बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो हमारे थॉट्स जो है वो एक एक बीज के समान है, और अभी जो हम बीज बोएंगे आगे जाके वो हमें फल के रूप में मिलेगा। करेक्ट। तो हमें हर दिन एक एक थॉट, एक एक इमोशन को अच्छी से सोच कर मतलब अच्छी से एग्जिबिट करना है। इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग की इतनी आदत हो गई है ना हमें कि हम इन सब चीजों पे फोकस ही नहीं करते। तो बीज, और समझ गए ना बीज क्या होता है? हमारी थॉट्स और हमारी फीलिंग्स। और फल क्या होते हैं? हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस। करेक्ट। फोकस किस पे ज्यादा करना है? बीज पे। आम का बीज बोएंगे तो आम का फल ही मिलेगा। अगर हम चिंता का बीज बोएंगे और हम बोलेंगे कि नहीं लोग हमें प्यार करेंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। चिंता का बीज बोएंगे तो चिंता ही मिलेगी। करेक्ट।
तो अभी हम एक 15 मिनट का वीडियो प्ले करने वाले हैं और सब फ्री में रहने वाला है, स्माइल। तो 15 मिनट का वीडियो रहेगा जहाँ पे हम सब मिलके बहुत सारे बीज बोने वाले हैं। बहुत सारे बीज कौन से? लक्ष्मी से रिलेटेड। सबको चाहिए ना लक्ष्मी, पैसा बहुत जरूरी है। तो लक्ष्मी अगर हमको फल के रूप में चाहिए तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी के बीज बोने पड़ेंगे ना। धन के बीज बोएंगे तो ही तो धन फल के रूप में धन मिलेगा। क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि धन के बीज कैसे बोते हैं, हमको तो नहीं आता। तो फिर ठीक है, हम एक वीडियो हमने डिजाइन किया है जो हम साथ में मिलके उस वीडियो को फॉलो करेंगे और ऐसे थॉट्स और ऐसे इमोशंस को जागृत करेंगे जो हम सीड के रूप में आज बोने वाले हैं। ठीक है, सब लोग रेडी हैं उस वीडियो के लिए? प्रैक्टिस करेंगे साथ में 15 मिनट सिर्फ। चलो आंखें बंद करेंगे। इस 15 मिनट की वीडियो का आप पूरा बेनिफिट लेंगे, आसपास की नॉइस को इग्नोर करेंगे और पूरा अटेंशन इस वीडियो की तरफ लाएंगे और इससे आप जितना कुछ ले सकते हो लेंगे। साथ में मिलके हम बीज बोने वाले हैं धन से रिलेटेड। ठीक है, चलो। कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। इनहेल स्लोली एंड कंफर्टेबली, exhale slowly and comfortably, smile। एक प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। अपने हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखें। उस सर्वोपरि ईश्वर को, मेरे आध्यात्मिक गुरु को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, आध्यात्मिक सहायकों को हम नम्रतापूर्वक नमस्कार करते हैं और स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य एकाकारता, दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। हम समृद्धि के सभी देवदूतों को और देवी लक्ष्मी को नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हमें और हमारे संपूर्ण परिवार को सही मात्रा में समृद्धि प्रदान करें। हम पूर्ण विश्वास और आस्था सहित सबको धन्यवाद देते हैं। धीरे से अपने हाथों को नीचे रखें। अब अपने सिर के ऊपर आसमान में एक बहुत ही बड़े बादल की कल्पना कीजिए। यह बादल धन व समृद्धि से भरा हुआ है। स्माइल। अब हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और कल्पना करेंगे कि इस बादल से सुनहरी समृद्धि की वर्षा हो रही है और यह हमारे घर, परिवार और हमारे जीवन को बहुत सारी समृद्धि से भर रही है। एक गहरी सांस लेंगे और साथ में शक्तिशाली मंत्र का जाप करेंगे। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। इस धन की वर्षा
को महसूस कीजिए। यह धन की वर्षा की एक एक बूंद आपके शरीर के एक एक कण को समृद्धि से भर रही है। Inhale slowly and comfortably. Exhale slowly and comfortably. Smile. मन ही मन दोहराइए, हे देवी लक्ष्मी, आपके इस दिव्य आशीर्वाद का हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें, हमारे परिवार को और हमारे घर को समृद्धि प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस दिव्य ऊर्जा को पूर्णतः स्वीकार करते हैं। अब अपने सामने अपने घर की कल्पना कीजिए। घर के सभी सदस्यों की कल्पना कीजिए। धीरे से अपने हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में छाती तक ऊपर उठाएं। आपके हाथ बाहर की तरफ खुले हो। साथ में प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, मुझे अपनी धन की ऊर्जा का एक शक्तिशाली माध्यम बनाइए। कल्पना कीजिए, सुनहरे धन की ऊर्जा ईश्वर से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके हाथों से आशीर्वाद के रूप में बाहर निकल रही है। अब हम सभी एक साथ लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और अपने घर, परिवार के सभी सदस्यों को समृद्धि की ऊर्जा से भर देंगे। एक गहरी सांस अंदर। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। कल्पना कीजिए, गोल्डन एनर्जी, धन की सुनहरी ऊर्जा आपके घर के मुख्य द्वार से होते हुए घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में जा रही है और आपका घर सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा है। धीरे से अपने हाथों को नीचे रखें। मन ही मन कहे, हे देवी लक्ष्मी, हम आपका हमारे घर में स्वागत करते हैं। आपके दिव्य आशीर्वाद और हमारे घर में आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल स्थिर रहे और देवी लक्ष्मी से धन की ऊर्जा को स्वीकार करें। अब अपने हाथों को फिर से आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं। अपने घर के सदस्यों के बिजनेस और जॉब की कल्पना करें। अब हम सभी एक साथ लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और अपने घर के सदस्यों के बिजनेस और जॉब को समृद्धि की ऊर्जा प्रदान करेंगे। एक गहरी सांस अंदर। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कल्पना कीजिए, धन की सुनहरी ऊर्जा घर के सभी बिजनेस और जॉब में जा रही है और घर वालों को समृद्ध बना रही है। धीरे से अपने हाथों को नीचे रखें। कल्पना कीजिए, ये सभी बिजनेस और जॉब एक मैग्नेट अर्थात एक चुंबक के समान है और बहुत सारा धन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम देवी लक्ष्मी को वचन देते हैं कि हम इस धन का सही तरीके से और सही जगह उपयोग करेंगे और ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे। मन ही मन कहे, हे देवी लक्ष्मी, हमारे बिजनेस और जॉब को धन का आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हाथों को फिर से आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं। अब अपने सामने एक छोटी सी पृथ्वी की कल्पना कीजिए। Imagine a small earth in front of you. अब हम सभी एक साथ लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और पूरी पृथ्वी को समृद्धि की ऊर्जा प्रदान करेंगे। खास तौर से उन लोगों को आशीर्वाद देंगे जो धन की समस्या से परेशान हैं, जिनके घर में समृद्धि का प्रवेश बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। एक गहरी सांस अंदर, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। धीरे से अपने हाथों को नीचे रखें। साथ में प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें और इन्हें सही रूप से धन कमाने का मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि ये अपने परिवार और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। इनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना से इस सेशन को विराम देंगे। अपने हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखें और मेरे साथ दोहराएं, हे सर्वोपरि ईश्वर, हमें हमारे परिवार को, हमारे घर को धन का आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा हमारे बिजनेस और जॉब पर सदा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। पृथ्वी के सभी ज़रूरतमंद लोगों को सही मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम 3 बार ओम मंत्र का जाप करेंगे। एक गहरी सांस अंदर,
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बिल्कुल स्थिर रहे, इस धन की ऊर्जा को स्वीकार करें। हमने इस 15 मिनट के सेशन में बहुत सारे बीज बोए हैं। ये बीज हमारे विचार और भावनाओं के रूप में हमने इस सेशन में प्रस्तुत किए हैं। अगर हम डेली इन सब चीजों को फॉलो करें, डेली अगर हम ये बहुत सारे बीज बोए, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में कैसे फ्रूट्स हमें मिलेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे सेशंस लिए हैं पिछले 3-4 महीनों से, एंड लोगों को बहुत अच्छे फीडबैक्स इससे मिले हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या कवर किया? गोल्डन रूल, स्टेप नंबर 1। नंबर 2, हमने 8 हैबिट्स को फोकस किया। और नंबर 3, हमने ये 15 मिनट्स के सेशन में बहुत सारे धन के बीज बोए हैं। सो खुद के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। हमने बहुत सारे बीज बोए। वेल डन, वेल डन, वेल डन। खुद की तारीफ करना बहुत जरूरी है, पता है। हाँ, तो ओवर टू रानी जी। मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने मिला खुद भी। तो I express my sincere gratitude to VLF, Vishnu Lakshmi Foundation, for the opportunity. Thank you so much. Everyone, thank you so much for joining. Thank you so much, Saurabh ji, for a wonderful, systematic, simple presentation. इतने सहजता से, सरलता से हमें ऐसे मंत्र दिए हैं आपने, जो हम अपने सामान्य जीवन को संपदा से, संपन्नता से, समृद्धि से बिल्कुल ओतप्रोत कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत ही छोटी-छोटी बातें आपने ऐसी बताई है, जो वाक़ई में जब हम अगर सोचते हैं रुक कर, तब पता चलता है कि येस, वी वर डूइंग इट एंड नाउ वी हैव टू स्टॉप डूइंग इट एंड रिप्लेस इट विथ अनदर एनर्जी, है ना? जो ये मटेरियल वर्ल्ड जो हमें दिख रहा है ये बिल्कुल 1% है। जो एक्चुअल एनर्जी है, जो आइसबर्ग है, वो एक्चुअल एनर्जी वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है, जो कि हमारे हम जो बोलते हैं विधाता का विधान, जो ये विधान जो बनाने वाली बातें होती हैं, जो एनर्जी होती है, दैट इज़ वेरी बिग। सो थैंक यू रियली। आप ये जो मेडिटेशन था वो भी बहुत ही सुंदर था, सौरभ जी। एंड आई होप ईच वन ऑफ अस जो यहाँ पर सेशन में है, वो इस बार दिवाली को एक अलग पर्सपेक्टिव दे सकेंगे, एक अलग मायना, एक अलग डायमेंशन दे सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो रुपया दिख रहा है, उसके पीछे बहुत सारे भाव होते हैं। किसी के कमाई के पीछे बहुत ज़रूरत पूरा करने के भी भाव होते हैं। जब किसी को हम रुपया देते हैं, उसके पीछे के भाव, जब हम कोई सामान घर पर लाते हैं अपने बच्चों के लिए लौटते समय, जब उनके चेहरे पर जो खुशी मिलती है, वो भाव, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो इस रुपए पैसे से जुड़े हुई बहुत सारी एनर्जी है, जो हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। यहाँ पर ऑफ कोर्स नीड और एक अच्छे जीवन की बात करें, ग्रीड की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बट इट इज़ ऑलवेज फेयर टू अर्न मोर। ऐसा कहीं नहीं है कि हमें बहुत नहीं कमाना चाहिए, बहुत कमाने के हकदार हम सब हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से संतुलित करना है। हमें हमारा जो आदान-प्रदान है लक्ष्मी का, उसके ऊपर हम ज़रूर फ़ोकस करें। मुझे लगता है जैसे सुबह भी राम सर और अरविंद सर बताते हैं कि साक्षी भाव रहना बहुत ज़रूरी है हमें जीवन में। अपने ही आप को, अपने ही जीवन को एक सीरियल की तरह से आप देखना सीख लीजिए कि आप क्या-क्या कर रहे हैं, वो आप खुद देखिए अपनी नज़रों से, नहीं तो कर दिया और हमें पता भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वंडरफुल। सौरभ जी, ये जो आपने सेशन यहाँ पे अभी बताया था लास्ट में, सो इट वाज़ रिटन 16th अक्टूबर से तो 16th अक्टूबर मतलब जो आ रही है वो डेट आपने बताई है। तो क्या यह मेडिटेशन आप का कोई प्लान है, आप करवा रहे हैं? हाँ, हम लोग ये 1 महीने का फ्री प्रोग्राम देने वाले हैं। एक्चुअली ओके, मेरे सब प्रोग्राम्स इंग्लिश में चल रहे थे, तो लोगों के रिप्लाई आए कि हमको हिंदी में भी चाहिए। बहुत ऐसी जनता है जिन्हें हिंदी ज्यादा सूट होती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम 1 महीने का प्रोग्राम अरेंज करें, जहाँ पे रोज के हम 15 मिनट सब साथ में मिलके इसी प्रकार से बहुत सारे बीज बोएंगे सेम मेडिटेशन के तहत।
तो 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक हम ये 1 महीने का प्रोग्राम लेने वाले हैं, रोज के सिर्फ 15 मिनट, और ये फ्री रहने वाला है। तो अच्छा। लेवल 1 हम इसको कंसिडर करेंगे, लेवल 1 जो फ्री है। आगे के जो भी लेवल्स रहेंगे, लेवल 2, 3 जो अभी मेरे इंग्लिश में चल रहे हैं उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन हम पहले ही बता दे रहे हैं कि लेवल 2, 3 एंड सो ऑन वो सब पेड सेशंस रहने वाले हैं। तो लेवल 1 का आप पूरा अच्छी से बेनिफिट लीजिए, हर एक सेशन को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, आपको ऐसे लगता है कि ये मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप लेवल 2 और उसके आगे जा सकते हैं। तो 1 महीने का पूरा फ्री प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और इसके जो भी डिटेल्स है या व्हाट्सएप लिंक है वो आपको रानी जी से या VLF प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। अभी हम शेयर कर सकते हैं क्या व्हाट्सएप का लिंक? हाँ, अगर जी बिल्कुल, आप जो ये सेशन है उसका जो भी डिटेल आपके पास हैंडी है अभी तो आप दे दीजिए। हाँ हाँ, 1 मिनट, हाँ मैं देता हूँ। और आप लोग अभी अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं यहाँ पर। आप किसी शुभ लक्ष्मी से रिलेटेड, अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड आप कोई भी प्रश्न यहाँ कर सकते हैं। सौरभ जी ने पहले ही बता दिया था कि ही इज देयर कंप्लीटली फॉर अस। आज इस टॉपिक को बिल्कुल हम ठीक तरह से बिल्कुल देखने वाले, समझने वाले और करने वाले हैं। सो एनी क्वेश्चंस? ओके, सौरभ जी ने यहाँ पर लिंक शेयर की है, नंबर शेयर किया है, तो यू कैन जस्ट सी, जिसको भी तो इस जिनको भी लगता व्हाट्सएप है। ग्रुप पे हम जूम के लिंक्स भेजेंगे, तो जो लोग इंटरेस्टेड है ये 1 महीने का प्रोग्राम ज्वाइन करने में, आप इस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो वहाँ पे नंबर भी प्रोवाइड किया है, तो आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं ही एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ हाँ हाँ, बोलिए ना। कि ऐसा कभी होता है कि जब हम पार्टनरशिप में रहते हैं या कोई बिजनेस हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो हमको धोखा मिल जाता है, या ऐसा होता है कि अनजाने में ही वो पार्टनर ने ही सब कुछ अपने नाम पर कर लिया है, और हमारा अचानक से बहुत लॉस भी हो चुका रहता है, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये अबंडेंस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसा क्या हुआ होगा उस इंसान के साथ जिसके साथ ये होता है? पहली बात ये है कि जो हमारा ये है ना, बहुत लोग हैं जो ब्लेम गेम प्ले करते हैं कि उसके वजह से ऐसा हुआ, उसने मुझे धोखा दिया। अब जब हम कर्म का सिद्धांत जानते हैं तो हमें पता है कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेनली मैक्सिमम परसेंटेज हमारी खुद के वजह से हो रहा है। अगर उसने हमारे साथ धोखा किया है, इसका मतलब है कि हमने भी किसी के साथ पहले जाने अनजाने में धोखा किया होगा। करेक्ट। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करो जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ ना करें। अब ठीक है, अब धोखा हो गया, अब पार्टनरशिप में हम चले गए। सबसे पहले कि पार्टनर सिलेक्ट कैसे किया जाए, इस पे हमको ध्यान रखना है। एक तो है कि उस पार्टनर के पास गुड कर्मा होना जरूरी है। तो आप उस पार्टनर के साथ बात कीजिए, उसकी लाइफ को स्टडी कीजिए कि क्या वो अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज, डोनेशंस एक्सेट्रा, जिसके वजह से उसके लाइफ में गुड कर्मा है कि नहीं। नंबर 1। ओके। नंबर 2, जो हमारे वर्च्यूज होते हैं, जो 5 सिद्धांत हमें सिखाए जाते हैं कि वो सच्चाई से जी रहा है क्या, या वो लविंग है क्या, या वो जेनरस है क्या, या फिर वो बहुत हार्डवर्किंग है क्या, तो ये सब चीजों को हमें पहले देख के ही पार्टनर को सिलेक्ट करना है। और हमें ये भी बताया जाता है कि जब भी हम किसी पार्टनरशिप में आते हैं तो दोनों भी पार्टनर को मंथली डोनेशन करना जरूरी है। इससे क्या होता है, ओवरऑल बिजनेस की जो फाइनेंशियल लेवल है, एनर्जी है, वो बढ़ती है। एक पार्टनर अगर डोनेशन कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है तो हमें उसमें ध्यान रखना है। मतलब मैं जब भी अपने पार्टनर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं कंडीशन डालता ही हूँ कि हमको हर महीने कम से कम 10% डोनेशन करना है। ठीक है, उसके पीछे के जो भी रीजन है वो बताते हैं। तीसरा ये है कि हमको ये देखना है कि वो किसी प्रकार की स्टीलिंग तो नहीं कर रहे, या हमारा ओवरऑल बिजनेस ही किसी प्रकार की स्टीलिंग तो नहीं कर रहा है। कोई इंटेलेक्चुअल स्टीलिंग हो गया या फिर किसी भी लेवल का स्टीलिंग, तो हमें उस पर भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पार्टनर सिलेक्ट करने से पहले देखना है। और अगर हमें धोखा मिलता है तो हमें ये देखना है कि इससे हमको क्या सीखने मिल रहा है, क्योंकि धोखा तो मिल गया ना, अब कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हमको इससे क्या सीखने मिल रहा है, भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, या कर्म के जो देवता है वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं।
जब तक हम वो नहीं सीखेंगे, ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन लाइफ में वापस आती रहेगी, जब तक हम वो नहीं सीखेंगे। तो हमें उससे सीख के फिर आगे नेक्स्ट पार्टनर को सिलेक्ट करना है। तो ये जो भी लॉसेस होते हैं ना लाइफ में, ये हमारे फ्रूट्स है। हमने पहले ऐसे कोई बीज बोए होंगे, जो जो स्टीलिंग के या चोरी के या ऐसे कोई बीज बोए होंगे जिसके वजह से हमारे सामने आते हैं। तो ओके ऐसा है। जी, थैंक यू। यस। इसमें जैसे आपने अभी मैंने पार्टनरशिप की बात कही, एक और चीज ऐसी होती है कि जैसे आपने अभी शुरू में ही कहा था कि मेडिकल बिल्स बहुत होते हैं, मतलब बिल्कुल आए दिन कोई घर में बीमार है और पैसा लग रहा है। तो कई बार हमें मतलब ऐसा लगता है कि यार इतना मतलब कमाए पर कुछ बच नहीं रहा है, और वो मेडिकल बिल स्पेशली आई एम टॉकिंग ऑफ, एक बहुत ही रिसेंटली एक फैमिली से मेरी बातचीत हुई थी और उन वो बोलते-बोलते बोल रहे थे कि मैम एक जैसा एक मतलब 1.5 महीने से, पिछले 1.5 महीने से बिल्कुल एक के बाद एक लोग हमारे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, और हम तो दवाखाने के ही चक्कर काट रहे हैं। और तो इसका ये कैसे, इस सिचुएशन को कैसे समझें और क्या डील करें? इसमें दो फैक्टर्स आते हैं मेनली। एक तो है कि परिवार में अगर बीमारियां हो रही है, मतलब हेल्थ कर्मा की कमी। करेक्ट। हम क्या बोलते हैं, जो हमें चाहिए वैसा बीज बोया जाए। तो अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, तो हमें दूसरों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना जरूरी है। ये नंबर वन। नंबर टू, जो प्रॉस्पेरिटी हमारी जा रही है घर से, जो लक्ष्मी जा रही है, इसका मतलब है कि धन के कर्म की जरूरत है। कर्म के एंगल से देखते हैं तो एक जो स्मार्ट मूव हम सब मिलके कर सकते हैं कि जब भी हम डोनेशन देते हैं, तो हम मेडिकल फील्ड में डोनेशन दें। एक पंथ दो काज। एक डोनेशन से हमको धन का कर्मा भी मिल रहा है क्योंकि हम धन दे रहे हैं, और हमको हेल्थ का कर्मा भी मिल रहा है क्योंकि हम हेल्थ के फील्ड में दे रहे हैं। तो जब मेरा कैंसर का पेशेंट था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप जब भी डोनेशन कर रहे हो, आप कैंसर के पेशेंट को ही डोनेशन दो जिसको जरूरत है। तो हमें ये देखना है कि हमारे घर में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बार बार आ रही है। तो उन लोगों के लिए अगर हम कुछ करेंगे, तो हमारा वैसा कर्म हमारे पास वापस आएगा। और वापस जो भी हमने हैबिट्स बोली है, स्पेशली स्टीलिंग की हैबिट हमें छोड़नी है। हमें ही नहीं, हमारे घर वालों को भी सिखाना है, स्पेशली बच्चों को सिखाना है, घर वालों को सिखाना है कि हम किसी भी प्रकार की चोरी ना करें, भले ही वो छोटी से छोटी क्यों ना। क्योंकि डाउनलोड करना इतना इजी है, एक क्लिक किया और डाउनलोड हो जाता है। तो लेकिन उससे इतना नेगेटिव कर्मा जनरेट होता है, फिर हम बोलते हैं कि पैसे ऐसे ही निकल रहे हैं। तो पैसे अगर लाइफ से निकल रहे हैं, इसका मतलब है हमने स्टीलिंग के बीज पहले बोए होंगे। उसको अगर हमको कंट्रोल करना है फ्यूचर में, तो हमें वर्तमान में सही बीज बोने पड़े। वर्तमान में अगर सही बीज बोएंगे, तो फ्यूचर अपने आप फॉर्मुलेट हो जाए। तो ऐसा है, एक एक ही डोनेशन से हम दो चीज को टारगेट करके हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दोनों पर अच्छा कंट्रोल ला सकते हैं। एक और चीज़ है जो अक्सर मैं सुनती हूँ, कि हमारे पास है ही कहाँ कि हम कुछ डोनेट करें। हम्म। कुछ भी नहीं है, जो रहता है वो तो बिल्स है और इतना सब कुछ है, यही नहीं हो रहा है तो हम डोनेट कहाँ से करें? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आम बात हो जाती है करेक्ट, जनसामान्य में। करेक्ट, तो ये करेक्ट। थॉट प्रोसेस सही है, मतलब जायज़ है, बिकॉज़ सही में प्रॉब्लम है उस इंसान को तभी वो ऐसा कह रहा है। तो इसमें से कैसे वो इस चीज़ को, डोनेशन वाली एलिमेंट को कैसे डील करें? सबसे पहला जो ये है, ये थॉट प्रोसेस से मैं पहले काम करता था एक्चुअली। लेकिन जब मैंने उसको पूरा रिवर्स किया, एकदम लाइफ ही रिवर्स हो गई। मतलब इसमें ऐसा है कि मेरे पास है नहीं तो मैं कैसे दूं, या बहुत सारे बिल्स है, बहुत सारा लोन लेके रखा है, वो ही अभी तक पे नहीं करेंगे, तो फिर डोनेशन में कैसे हम अलग से पैसा निकालें। क्वेश्चन है कि क्या आप 10 रुपए डोनेट कर सकते हैं? क्या आप 100 रुपए डोनेट कर सकते हैं? महीने में मूवी जाते हैं, होटल जाते हैं, मत जाओ ना, सेव करो। सेविंग से हम डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर दिल से इच्छा है ना, तो कोई भी डोनेशन कर सकता है। अगर ऐसा एक्सक्यूज हम हमारे दिमाग में डालेंगे कि इतना सारा लोन बचा है और हम डोनेशन कैसे करें, वो वैसे काम ही नहीं करता। अगर हम डोनेशन करेंगे तो धीरे धीरे लोन्स क्लियर होंगे, क्योंकि डोनेशन से हम बीज डाल रहे हैं, उस बीज से हमको और धन की प्राप्ति होगी और लोन्स क्लियर होंगे। अगेन, इस पे विश्वास नहीं करना, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। ठीक है, डोनेशंस आप अपने भले कितनी भी तंगी हो जिंदगी में,
₹10 भी अगर आप डोनेट कर सको तो करो, कुछ ना कुछ करो डोनेट। अब हमें ऐसे बताते हैं कि जो ₹100 कमाता है उसको ₹10 डोनेट करने में जितनी क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जितना उसको मन मार के डोनेट करना जितनी मुश्किल लगती है, वही ₹1,00,000 कमाने वाले को अगर 10,000 डोनेट करने पड़े तो वो इजीली कर लेगा। तो अमाउंट इतना मैटर नहीं करता है जितना देने की भावना और उसके पीछे जो हमारे विचार है वो मैटर करते हैं। तो डोनेशन प्लीज फोकस कीजिए, विचारधारा को बदलिए, और 1 साल तो ज्यादा हो गया, 6 से 8 महीने तक आप इसे ट्राई करके देखिए। वैसे भी जिंदगी तो बदल नहीं रही, वैसे भी लोन पड़े ही है, वैसे भी एक्सपेंसेस बढ़ ही रहे हैं। तो ये टेक्निक को यूज करके देखिए क्या चेंज आता है। चेंज आ गया तो पूरे लाइफ टाइम के लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि हमको टेक्निक मिल गई ना। करेक्ट, तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो मतलब मैंने अभी तक जितने भी लोगों को कांटेक्ट किया है सबकी लाइफ में इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया ही है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये बोल रहा हूँ। ऐसा है। थैंक यू सौरभ जी। क्या ऐसा है कि बड़ा दिल रखकर अगर हम बहुत डोनेट कर देते हैं तो ऐसा भी ना हो कि हमें यही ना पता हो कि हमने जरूरत से ज्यादा डोनेट कर दिया है, या घर में ही प्रॉब्लम हो रही है और हम यहाँ डोनेट कर रहे हैं, तो या हम जो बोलते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा खर्च करना भी एक बात हो जाती है और जरूरत से ज्यादा डोनेट करना भी। तो ये जो चीज है इसको हम कैसे थॉट फॉर्म से इसको बराबर ऑर्गेनाइज करें इन चीजों को? विष्णु और लक्ष्मी का बैलेंस सिंपल, इसलिए हम बोलते हैं ना 10% कम से कम डोनेट करो, ऐसे नहीं बोला 50% डोनेट करो। तो कम से कम 10% क्यों? क्योंकि जैसे वॉरेन बफेट है वो बहुत कमाते हैं तो वो अपना 99% डोनेशन कर देते हैं, क्योंकि उनके 1% में इतनी कमाई है कि उनकी लाइफ चले जाती है। तो वो हमको डिसाइड करना है कि हमें कितना डोनेट करना है, मिनिमम जो है वो 10% का मार्क रखना है। ऐसा है। तो डोनेशंस हमें ऐसे कुछ फिगर्स बताते हैं, इतना आप सेव कीजिए, इतना परसेंट आप डोनेट कीजिए, इतना परसेंट आप इन्वेस्ट कीजिए, जिसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। आई थिंक गोल्डन पर्स में आपने बहुत सारे ऐसे सेशंस लिए होंगे जिसमें प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे फोकस किया है। Yes. तो हमें ये भी देखना है कि घर परिवार भी चलाना है और साथ में डोनेशंस भी करने हैं। तो उसको हमें सबका अलग अलग होता है कि कितना डोनेट करना है, बस वो दिल से आना चाहिए। जितना ऐसे बोलते हैं कि अगर पैसों की सच में बहुत प्रॉब्लम है तो 10% की जगह 20% डोनेट करो। अब ये बैठता नहीं दिमाग में लोग, क्योंकि बहुत मुश्किल है ना, पहली पैसों की प्रॉब्लम है तो और कैसे ज्यादा डोनेट करें। लेकिन Right. ट्राई करके देख ऐसा है। ओके। एक रिक्वेस्ट है सौरभ जी कि या विष्णु लक्ष्मी वाला फोटो फिर से एक्सप्लेन करना वो चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इफ यू कैन काइंडली एक्सप्लेन विष्णु लक्ष्मी ओके। कॉन्सेप्ट। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को जब हम उनकी फोटो देखते हैं मेनली हमें ये दिखता है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों में बैठी है, उनके सर पर नहीं या उनके साइड में नहीं बैठती। लक्ष्मी जी चरणों में क्यों बैठे? मतलब इनका इसका मतलब है लक्ष्मी जी विष्णु जी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब है वो चाहते हैं कि फोकस इंसान का कहाँ जाना चाहिए, विष्णु जी पे जाना चाहिए, लक्ष्मी जी पे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब है विष्णु जी जो होते हैं ना वो लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड है। लव एस्पेक्ट मतलब दिलदार, दातार, गिविंग एस्पेक्ट ऑफ गॉड। और विष्णु जी लक्ष्मी जी जो है वो रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ गॉड। तो हमें गिविंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जितना ज्यादा हम गिविंग पे फोकस करेंगे, गिविंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, और उतना ही हमको कई मात्रा में मिलेगा। एक आम का बीज बोते हैं तो एक आम नहीं मिलता, हजारों आम मिलते हैं। करेक्ट। तो आपको जब भी कोई भी मौका मिले हेल्प करने का या किसी को कुछ देने का, वो मौका कभी नहीं छोड़ना। माइंड में लाना कि यस वो मौका है मेरा बीज प्लांट करने का मौका है। रात को सोने से पहले सोचना आज मैंने कौन से बीज डाले। मतलब इंटरेस्टिंग हो जाती है लाइफ कि आज मैंने कौन से बीज डाले, अच्छा मैंने उसको हेल्प किया, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसके साथ बहुत अच्छी से रहा, मैं खुद को कंट्रोल में रखा। ये सब हम बीज डाल रहे हैं। तो फोकस होना चाहिए विष्णु जी पे ज्यादा, विच इज मोर ऑन गिविंग। तो लक्ष्मी जी अपने आप विष्णु जी के पीछे पीछे आती है, अपने आप तो नहीं आती, मतलब उसके लिए भी काम करना ही पड़ता है, बट इजी हो जाता है ऐसा है। राइट। तो विष्णु जी जो, जिनको चक्रास का कॉन्सेप्ट पता है, विष्णु जी रिप्रेजेंट्स हार्ट चक्र और लक्ष्मी जी रिप्रेजेंट्स बेसिक चक्र। तो हार्ट चक्र पे फोकस करो। ऐसे कहते हैं ना, इसका हार्ट सोने का है, इसका दिल सोने का है, क्योंकि वो बहुत देता है। अब सोने का क्यों है? सोना मतलब क्या? लक्ष्मी। करेक्ट। तो जब हम देते हैं, हमारे हार्ट को एक्टिवेट करते हैं,
तो धीरे धीरे वो गोल्डन एनर्जी, वो धन की ऊर्जा लाइफ में आती है। अब की वर्ड है यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है, हमें पेशेंस को लूज नहीं करना है। मैं सभी को यही बोलता हूँ, जब भी हम आध्यात्म के लॉस को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंटली हमें प्रैक्टिस करना है, रोज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। इसलिए ऐसे ग्रुप्स हमें हेल्प करते हैं ना। जब हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जब हम खुद को करने बोलते हैं तो बहुत विल पावर लगता है। इसलिए ग्रुप वर्क पे फोकस कीजिए, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, तो ही रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो हम बीच में छोड़ देंगे। बिल्कुल सही, आपने जो धीरे धीरे वाली बात कही है उससे मुझे एक दोहा याद आ जाता है यहाँ पर। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हमको घड़े से सींचते रहना है, जब ऋतु आएगी तब फल अपने आप मिलेंगे। आपने पानी डाल दिया और सोचे कि बस फल उग गए यानी, और देखते रहेंगे 10 बार भी चेक करेंगे तो फल उसमें दिखेंगे नहीं आपको। आपको बिल्कुल धीरे धीरे कंसिस्टेंटली वो काम करते रहना है। एंड जो बोलते हैं ना कि ये नेचर्स लॉ है, इन पे डाउट नहीं किया जाता, इनको फॉलो किया जाता है। रिजल्ट जो है वो हमको खुद पता चल जाते हैं, चाहे हमें उसके बारे में हम किसी को बताएं या ना बताएं। नीता जी कुछ पूछ रही हैं। सौरभ जी, कैन यू रीड द क्वेश्चन और आई शुड रीड इट फॉर हार्ट यू? चक्र जो है वो लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड है। हार्ट चक्र जो है वो लव का एस्पेक्ट है, जो विष्णु जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लक्ष्मी जी है वो धन के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो बेसिक चक्र पे जाता है। तो ये हार्ट और बेसिक का एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप देखो चक्र का जो पोजीशन है हमारे बॉडी में, ऊपर हार्ट चक्र है और नीचे बेसिक, यानी फोकस किस पे जा रहा है ज्यादा, ऊपर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं ना। हार्ट चक्र ऊपर है, बेसिक चक्र नीचे है। तो फोकस मोर ऑन गिविंग, ऑल्सो फोकस ऑन रिसीविंग, लेकिन मोर ऑन गिविंग, ऐसे बोलते हैं हार्ट चक्र हमेशा। इसलिए जो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन है या जो भी हम दान धर्म करते हैं, उससे हमारा हार्ट डेवलप होता है, और धीरे धीरे लक्ष्मी फिर बहुत इजीली आना शुरू होते हैं। लोग बोलते हैं ना टिकती नहीं है लक्ष्मी, तो वो अगर टिकाना है लक्ष्मी को घर में और इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो हार्ट पे फोकस कीजिए। जो सीक्रेट है ना, जो सीक्रेट जो चाबी है लक्ष्मी की, वो है विष्णु के पास। कितना मस्त स्टेटमेंट है ना। लक्ष्मी जी की जो लक्ष्मी जी की जो लॉकर की चाबी है वो है विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी को कन्विंस करो, चाबी मिल जाएगी, तो लक्ष्मी जी आ जाएगी। ऐसा है। यस यस, वंडरफुल। और एक सबसे एक लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद में हम लोग काफी समय हो चला है सौरभ जी, और ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन ये है जो बहुत कॉमन है कि जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे होते हैं, दोनों जगह, चाहे जॉब की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स का शिकार बन जाते हैं लोग। बॉस बहुत परेशान करता है, अगर बॉस है तो एम्प्लॉय बहुत परेशान करते हैं। वैसे ही सिमिलरली बिजनेस है तो स्टाफ है वो बहुत ज्यादा केयरलेस है, या बहुत ज्यादा उनके थ्रू नुकसान हो जाता है, या दे आर नॉट डिवोटेड। और कभी कभी तो पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े उन्होंने पीछे से कुछ चोरी की, दे हैव डन समथिंग, सम मिस्चिफ, जिससे कंपनी को या बिजनेस को नुकसान पहुंचाए, और डेली डे इन डे आउट स्ट्रगल काइंड ऑफ होता है, एब्सेंट रहेंगे या जो भी चीजें हैं। तो ये जो जैसे हम सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्क प्लेस है वहां पर शांति हो, या वहां जहां से हम धनार्जन कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या बहुत पूजा पाठ करनी होगी, या हमें बहुत क्या करना होगा, मीटिंग्स देनी होगी सब स्टाफ के साथ, एम्प्लॉय के साथ, क्या करना चाहिए हमें? इसके दो एस्पेक्ट है, एक है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और एक है एनर्जी एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आई थिंक सबको पता है कि हमें जो स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो सब लेने होते हैं, उस पर शायद सेशंस भी हुए होंगे। मैं एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। यहाँ पे आपको एक मैजिकल फॉर्मूला जो मैंने अपनी लाइफ में यूज किया है, सेम सिचुएशंस होती थी, वो है फॉर्मूला ऑफ ब्लेसिंग्स। फॉर्मूला ऑफ ब्लेसिंग्स, जैसे मैं जब मेरा एमटेक कर रहा था बैंगलोर में, तो मेरे जो बॉस थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब बहुत गुस्से वाले थे। और उनके अंडर हम बहुत सारे लोग थे, 5 से 6 उनके स्टूडेंट्स थे हम। तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे, भले ही मैं कितनी भी गलतियां करूं, लेकिन बाकी लोगों को डांटते थे, भले ही वो कितना भी अच्छा करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो हर मेडिटेशन के बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक मैं अपने बॉस को ब्लेसिंग्स करता था।
कि भगवान उनको खुश रखे, भगवान उनके परिवार को खुश रखे, और जो जो मुझे चाहिए वो सब मैं उनको ब्लेसिंग्स के रूप में देता था। अभी सब हवा में हो रहा है तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया वो एकदम अच्छी से अच्छे रूप में मेरे लाइफ में आया है। अब जब हमारे एम्प्लॉयज की बात आती है, तो जब भी आप कोई मेडिटेशन करते हो तो अपने एम्प्लॉयज को भर भर के ब्लेसिंग्स करो, जैसा आप चाहते हो वो रहे वैसा उन्हें ब्लेसिंग्स करो। ठीक है। अब हम दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए कि अगर वो चोरी कर रहे हैं पीछे पीछे, इसका मतलब क्या उनकी गलती है क्या? देखो अभी तक जो भी सेशन हुआ उसके हिसाब से तो गलती हमारी ही है। हमने पहले जो ऐसे बीज बोए होंगे स्टीलिंग के, फ्री में म्यूजिक, फ्री में सब कुछ, तो उसके हिसाब से हमारे लाइफ से पैसा जा रहा है। ब्लेम गेम कहाँ लाना है? खुद पे। तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं ऐसे ही है, वो मेरे एम्प्लॉयज तो ऐसे ही है, कभी सुधरेंगे नहीं, ये वो, सॉल्यूशन कहाँ निकला? ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम और ये जो भी हम लेते हैं इंसेंटिव्स और ये सब, वो तो करना ही है, लेकिन एनर्जेटिकली हमको खुद की लाइफ में झांक के देखना है। ऐसा कहते हैं कि 90% जो हमारे साथ बाहर हो रहा है वो हमारे अंदर के विचारों और अंदर की एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। 10% हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो हमें ये अंदर जाके देखना है कि क्या मैं चोरी कर रहा हूँ किसी भी प्रकार की, क्योंकि मेरी लाइफ से अगर पैसा जा रहा है, मतलब इसका मतलब है कि मैं कुछ तो भी गलत कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, तो मुझे उसे चेंज करना है। दूसरा है कि अगर एम्प्लॉयज अपनी बात नहीं मान रहे या अपने साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे, तो हमें ये सोचना है कि ऐसी एनर्जी मेरे अंदर है क्या, सेम एनर्जी, तो हमें उसको चेंज करना है। तो इसलिए हम जब ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करते हैं उसके बाद हम बहुत सारी लविंग एनर्जीज लोगों को भेजते हैं। प्यार में, विष्णु में वो शक्ति है कि वो बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो प्यार एक, भले ही प्यार बहुत ही ऐसे सॉफ्ट सा शब्द लगता है, लेकिन उसमें बहुत पावर है, उस प्यार में शक्ति है। तो अपने जो भी बिजनेस, जैसे मेरा कभी भी मेडिटेशन होता है, मैं अपने घर को ब्लेस करता हूँ, अपने सभी बिजनेसेस को ब्लेस करता हूँ, और मेरे आगे के जो भी इवेंट्स हैं उनको ब्लेस करता हूँ। आज का जो इवेंट है, आप सभी लोगों को ब्लेसिंग्स गई है पिछले कुछ दिनों से, ताकि ये इवेंट अच्छा हो। तो हमें प्री प्लानिंग करना पड़ता है। तो ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, इससे लोगों की एनर्जी चेंज होती है। इवन अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी बन नहीं रही है, ब्लेसिंग्स करो उनको 4 महीने तक। 4 महीने क्यों बोलता हूँ मैं ऐसे 4 महीने? लोग बोलते बाप रे 4 महीने तक कौन करेगा, क्योंकि टाइम लगता है। अब बोलोगे मैं एक हफ्ते तक करूंगा और फिर वो पर्सन चेंज हो जाना, ऐसा नहीं होता। तो एक माइंड में बैठा लो, 4 महीने तक, 6 महीने तक मस्त ब्लेसिंग करो, फिर देखो वो चेंज कैसे होता है। मतलब मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया, जिसके साथ मेरी नहीं बनती ना, मैं उसको भर भर के खुशी, समृद्धि, सक्सेस, प्रोग्रेस, मतलब जेलेसी के अलावा बहुत सारी चीजें दे दो उसको ब्लेसिंग के रूप में, और फिर देखो मैजिक। तो अपने एम्प्लॉय, स्पेशली जो अपने साथ साथ जो बहुत क्लोज है ना, माता पिता बच्चे, इनके साथ बहुत ज्यादा कार्मिक कनेक्शन अपना स्ट्रांग होता है। इसलिए देखा जाता है कि हमारे परिवार में ही कुछ ना कुछ फ्रिक्शन चलते रहते हैं। तो हर मेडिटेशन के बाद उन्हें ब्लेसिंग्स कीजिए, तो इससे क्या होगा, लविंग एनर्जीज घर में बनी रहेगी, अपने बिजनेस में बनी रहेगी, तो बहुत फायदा होगा इससे। और ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल टिप्स जो है वो तो यूज करना ही है। पर जैसे आपने बताया सौरभ जी की घर में जितने फ्रिक्शन है उससे, पर मन ही नहीं करता है कि उनको, वो उन्होंने काम ऐसा किया रहता है कि ब्लेस करने का मन नहीं करता है, तो क्या हमें जबरदस्ती ब्लेस करना है या कैसे हम करें? इसमें शिव की शक्ति का यूज करना है। शिव जो होता है वो है विल पावर। तो हमें पता है कि अगर हम ब्लेसिंग करेंगे तो हमको ही फायदा होने वाला है, तो खुद के फायदे के लिए तो करना ही है ना। भले ही मन कितना भी बोले कि यार मैं उनके लिए कितना भी अच्छा कर रहा हूँ, उनका रिस्पॉन्स हमेशा ऐसे ही आता है, वो हमेशा मुझे हम्म। तकलीफ ही देते हैं, फॉरगिव हाँ। करने की इच्छा ही नहीं होती, मन से होता ही नहीं। तो हाँ। ये सब हम क्या कर रहे हैं, खुद को बुद्धू बना रहे हैं। हम क्या इतने, हम बोलते हैं ना कि हम ईश्वर के अंश है, तो हम क्या इतने कमजोर हैं कि हम हमारा विल पावर यूज करके ये सब चीजें नहीं कर सकते? खुद से बात करना, मिरर में खड़े, मिरर के सामने खड़े रहो, आंखों में देखो कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपना विल पावर यूज करके लोगों को माफ करके आगे बढ़ सकता हूँ। नहीं तो हम ऐसे फंसे रहते हैं, पता है, लाइफ में, इसने हाँ। ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैं फॉरगिव नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। बोलना तो बहुत इजी है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ये सब जो हमारे विचार है, स्टेटमेंट्स है, ये बोल बोल के हम वापस वही बीज डालते रहते हैं, फिर आगे हम्म। वापस वही तकलीफ आती है।
तो हमें खुद को बोलना है कि बस जो हो गया सो हो गया, अब मैं और टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ। अब मैं सही एक्शंस लेके सही बीज बो के अपने परिवार को और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी बनाना है। तो विल पावर, शिव की जो एनर्जी है वो यूज करना है। हमारे सेशंस में जो हर ऑल्टरनेट डे हम ओम नमः शिवाय ओम का जाप भी करने वाले हैं, जिससे शिव जी की एनर्जी हमारे सिस्टम में आएंगी। वाओ, तो जो वंडरफुल। विष्णु जी है वो प्यार के स्तोत्र है, जो शंकर जी है वो पावर के स्तोत्र है, और जो ब्रह्मा जी है वो प्रकाश के स्तोत्र है। तो ये तीनों की एनर्जी जब हम हमारे सिस्टम में रोज लाएंगे तो धीरे धीरे बाहर का वर्ल्ड चेंज होते रहता है। अब ये सब मैजिकल लगता होगा, बट ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं, है। डेफिनेटली आपके अनुभव को ही लेने के लिए यहाँ पर आपसे बातचीत हो रही है। आशा करती हूँ सभी को बहुत बहुत इससे कई सारी बातें समझी है, क्लियर हुई है, और वो हम और आप तैयार हैं ये सब अपनाने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। लक्ष्मी जी हमेशा ही रहती है, पर जो दीपावली है ये बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ विशेष आह्वान किया जाता है महालक्ष्मी का, और हम तन मन धन सब तरह से तैयार होते हैं उन्हें आमंत्रित करने के लिए, उनकी पूजा स्तुति करने के लिए। तो मैं चाहूंगी कि एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में हम यह करें, एक पावन पर्व दीपावली की तैयारी करें। और मुझे लगता है सौरभ जी, क्या इसमें अपनी वाणी का या अपने लैंग्वेज का भी कुछ प्रॉस्पेरिटी या जो अबंडेंस है इसमें कोई रोल है? बिल्कुल रोल है। जैसे अभी हमने जो सेशन किया, जैसे अफर्मेशंस की बात होती है बहुत बार, देखिए हमें कहा जाता है कि हमें ऐसे अफर्मेशंस बोलना चाहिए कि मैं एक मैग्नेट हूँ, धन मेरी तरफ आ रहा है। करेक्ट। तो ऐसे जब हम विचार रखते हैं और ऐसे जब हम वाणी या हम शब्द यूज करते हैं तो उस प्रकार की एनर्जी हमारे तक आती है। अगर हम बोले कि पैसा कम, ऐसे लोगों का कॉमन डायलॉग है, पैसे तो झाड़ पे उगते हैं क्या। आजकल तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे अगर हम बोलेंगे तो हम वैसे बीज डाल रहे हैं और सच में पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। जब पहले बोलते थे मेरी मम्मी पापा, तो मैं उनको बोलता था ऐसा मत बोलो, इसको ऐसा बोलो, देखो कितना इजीली पैसा आ रहा है। ऐसा है। तो फिर धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है, पता है। तो हमें सिंपल सी चीज है, बाहर कुछ चेंज नहीं करना है, एनर्जी वाइज चेंज हमें करना है अंदर। प्रॉब्लम क्या है, लोग आजकल है ना चिंतन करना ही छोड़ चुके हैं। लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि रात को मोबाइल देखते देखते ही सो जाते हैं। रात को बैठ के अच्छे से सोचना कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, कैसे बीज बोए, और मतलब सच में मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ क्या, और कैसे अच्छा बना सकता हूँ, कल मुझे कैसे बीज बोने हैं ताकि मुझे ऐसे फल मिले। फ्यूचर प्लानिंग हम करते हैं ना, बेटी की शादी होने वाली है तो इतना हमको संभाल के रखना है, गाड़ी खरीदना है तो इतना संभाल के रखना है। तो वैसे ही हमें बीज और फल की भी प्लानिंग करना है कि कल मैं कैसे बीज बोने वाला हूँ। करेक्ट। तो इस पे भी हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। बहुत सूक्ष्म सी चीज है ये, और बहुत प्रैक्टिस भी लगती है और गाइडेंस भी लगता है। लेकिन ये जब हम करना सीख जाते हैं ना तो एक अलग ही लेवल का डेवलपमेंट होता है। तो इन सेशन से हम यही सिखाना चाहते हैं कि डेली हम कैसे बीज बो सके ताकि हमको फ्यूचर में रिजल्ट्स मिल सके। तो इस बीज और फल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, गोल्डन रूल को ध्यान में रखिए, और रोज खुद को रिमाइंड कीजिए कि मुझे अच्छे बीज बोना है। ऐसा। थैंक यू सो मच सौरभ जी। मुझे लगता है बिना पोल के ही मैं यह कह सकती हूँ सभी की तरफ से कि यस, देयर इज अ बिग यस फॉर ऑल दैट यू हैव सेड। आपने जो जो भी इतने एफर्ट से, इतनी सरलता से और अध्ययन के बाद, आफ्टर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के बाद में आपने यह सब बात बताई है, तो जरूर इसमें कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है, और हम यह सब एक्सेप्ट करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई होप ईच वन ऑफ यू इन द मीटिंग इज अग्रीज विथ मी। हम सब करने वाले हैं, और अपना अगला 1 महीना, पूरा जो दीपावली का समय है, ये बहुत हमारी अपनी लाइफ में और सभी की लाइफ में, हमारे आसपास का कोई भी